पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मैं प्रणाम करना चाहूँगा और आप सभी को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हमारे यहाँ पर आप आकर के हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम लोग यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम लोग जो है सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। राज्य गठन के बाद जो है पिछले जो है 2013 और 16 दो ही बार जो है जेटेट परीक्षा का आयोजन हुआ है, जिसके कारण जो है हम लोग जो है सीटेट उत्तीर्ण होते हुए भी आने वाली जो है विज्ञापन और बहाली में हम लोग शामिल नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम लोग काफ़ी आहत और दुखी हैं। आप देख सकते हैं कि जो है सरकार का जैसा कहना है कि 50,000 शिक्षकों की वो बहाली लाने जा रही है, जिसमें केवल वही लोग शामिल हो पाएंगे जो लास्ट 2016 या 13 में जो है जेटेट परीक्षा पास किए होंगे। ऐसे में क्या हो रहा है कि 2016 के बाद 2013, 2016 के बाद 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इतने वर्षों में जो 3 से 4 लाख बच्चे बीएड डीएलएड ट्रेनिंग करके लगभग 2-3 लाख रुपया अपना खर्चा करके जो है घर में बैठे हुए हैं, उनको मौका ही नहीं मिलेगा। आप एक तरफ क्या कर रहे हैं कि बीएड डीएलएड उनसे करवा रहे हैं और जब नौकरी देने की बात आ रही है वहां पर आप उनको वंचित कर दे रहे हैं। तो हम लोगों का जो है इसने जितने सारे आज यहाँ पर उपस्थित है उनका एक ही बात कहना है कि अगर आपके अंदर जो है सक्षमता नहीं है जेटेट परीक्षा आयोजित करवाने का, तो कम से कम जो भारत सरकार की जो सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, वैसे बच्चे को यहाँ पर शामिल कीजिए। आपको मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे यहाँ पर है, जो झारखंड सरकार है जो जेपीएससी परीक्षा लेती है और केंद्र जो है यूपीएससी परीक्षा लेती है, तो हम लोग एक तरह से मान लीजिए हम लोग यूपीएससी परीक्षा पास किए हैं, लेकिन झारखंड सरकार जो है हम लोग यहाँ मौका नहीं दे करके भी जो है हम लोग को जो है शामिल नहीं कर रही है। तो उससे बड़का परीक्षा हम लोग पास किए हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोग शामिल नहीं कर रही है। आप देखते होंगे कि किस प्रकार से जो है जो सीटेट उत्तीर्ण जो बच्चे होते हैं उनको नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय जो गुणवत्ता का जो है एक अलग पहचान है, जहाँ पर वहाँ पर मौका मिलता है। तो जहाँ झारखंड में जो शिक्षा की जो सबसे लचर व्यवस्था है, वहाँ अगर आप उन ऐसे बच्चों को जिनके अंदर गुणवत्ता है, जिनके अंदर योग्यता है, उनको अगर शामिल नहीं करेंगे तो यहाँ के जो विद्यालयों में जो शिक्षा की लचर व्यवस्था है वो फिर और लचर होगा। आप देखते होंगे कि सरकार जो है यहाँ पर जो बहाली निकालने जा रही है 2022 में बोला था, लेकिन 2023 में अभी आने वाली है, उसमें अगर ये विज्ञापन में हम लोग अगर शामिल नहीं करी गई तो हम लोग बाद में क्या करेंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। और न्यायालय के शरण में अगर जाएंगे तो फिर ये भी विज्ञापन फिर रद्द होगा, जिससे क्या होगा कि जो वो सरकार बोल रही थी कि हम इतना शिक्षक का बहाली करेंगे, ऐतिहासिक होगा, तो वो ऐतिहासिक नहीं होगा, बल्कि एक तरह से जो है ना उनका जो है आगे जो है कील जो है उनका ऊपर जो है ना सरकार जो है उसके ऊपर ही जो है दाग लगेगा कि आपने जो है एक भी नियुक्ति जो है पिछले जो है 4 वर्षों में नहीं किया है। 3 वर्ष हो गए हैं, सरकार के पास मात्र 1 से 2 साल बचा है। इस बीच अगर सरकार जो है अगर ऐसे बच्चों को शामिल नहीं करेगी तो शिक्षक की बहाली जो है नहीं होगी। ऐसे में मैं बस आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, नियमावली है मेरे पास, आपको किस प्रकार से जो है बिहार सरकार जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर साफ साफ मेंशन है कि केंद्र अथवा बिहार सरकार द्वारा कक्षा 6वीं और 8वीं तक पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में नियुक्ति है तो आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में उत्तीर्ण, मतलब यहाँ साफ साफ है केंद्र हो या बिहार हो, दोनों में से कोई अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो भी आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। तो आप बताइए कि झारखंड सरकार जो हूबहू बिहार को कॉपी करती है सब चीज, तो फिर झारखंड में क्यों नहीं लागू कर रही है। आपको और एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार जो है बिहार सरकार हम लोग चाह करके भी वहाँ पर जो है शिक्षक के लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो साफ साफ लिखती है कि जो है भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी इसमें आवेदन कर पाए। और झारखंड सरकार जो है लिखती है कि भारत का नागरिक इसमें कोई भी आके यहाँ पर एलिजिबल है। अभी छत्तीसगढ़ में बहाली निकला, उसमें दारोगा का बहाली में जो है सिर्फ छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदन करेंगे। और झारखंड में जो मूलवासी है, हम लोग झारखंड के खतियानी बच्चे हैं, सबको यहाँ जो सीटेट उत्तीर्ण है, हम लोग झारखंडी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ हमारा नाम है, हम लोग मूलवासी बच्चों का ही मांग कर रहे हैं। तो सरकार एक तरफ भारत के बच्चों के अलाव कर रही है और जो यहाँ के मूलवासी बच्चे हैं उनको नहीं मौका दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार करना क्या चाहती है और बोलती क्या है। आपको मैं कुछ जजमेंट भी दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से जो है त्रिपुरा जो है में एक स्टेट में जो है 2 साल पेंडेमिक के कारण 2019 और 2020 में जो है किसी कारण बस वहाँ टेट नहीं हुआ था स्टेट का, तो उस केस में जो है हाईकोर्ट का जो है साफ साफ निर्देश आया है कि वैसे बच्चों को वहाँ पर शामिल करने का। आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि वहाँ पर जो जजमेंट आया था, रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू अलाउ द writ petitioners and the other seated qualified candidates who passed the TET during the years 2019 and 2020 when the state government did not conduct TET at all to be considered for recruitment as teachers under the Directorate of Elementary Education in Tripura। आप देख सकते हैं कि 2 साल मात्र वहाँ पर परीक्षा नहीं हुआ था, तो कोर्ट वहाँ पर जो है साफ साफ निर्देश देती है कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता बच्चों को आप अलाउ कीजिए। यहाँ तो 7 वर्षों से नहीं हुआ है, तो आप मान के चलिए कल को हम लोग कोर्ट जाते हैं तो आप बहाली
फिर ये रद्द होगा और इसके साफ साफ जो जिम्मेदार होंगे सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ का राज्य सरकार होगा। आप देख सकते हैं कि ये नियमावली निकली थी 2021 में। इस नियमावली में जो है झारखंड पारा शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2021 का प्रारूप है। इसमें जो है सरकार जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट और सीटेट उत्तीर्ण मतलब दोनों को अलाउ किया था, लेकिन राजनीति करके इसमें जो है अपना जो राजनीतिक जो है जो अपना फायदा जो है राजनीतिक वहां पर लाभ लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ इस सीटेट को हटा करके जेटेट कर दिया गया रातों रात। आप देख सकते हैं कि सरकार इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आला अधिकारी जितने हैं उनके सिग्नेचर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किरण कुमार पासी यहाँ पर राज्य परियोजना निदेशक हैं। इसके अलावा मंत्री जी है, जगन्नाथ महतो जी का साइन है। इसके अलावा यहाँ पर जो है राजेश कुमार जो सर हैं उनके भी सिग्नेचर है, जो शिक्षा सचिव रह चुके हैं उस टाइम। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग का जब वहाँ सीटेट वहाँ अलाउ हो चुका था तो आज हमें यहाँ पर संघर्ष करना ही नहीं पड़ता, लेकिन राजनीति करके जो इसको हटाया गया, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पर सड़क पे उतरने का हम लोग को जो मजबूर कर दिया गया है। और आपको मैं एक एनसीटी का गाइडलाइन दिखाना चाहूंगा, जिसके माध्यम से जितने भी जो है आपका जो है सरकार जो है नियमावली बनाती है शिक्षक के लिए, उस वो भी आपका साफ साफ कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंडक्ट ऑफ टेट के बारे में। आप देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा गया है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शुड कंडक्ट ए टेट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष कम से कम एक परीक्षा टेट का होना चाहिए। ये साफ साफ एनसीटी का वायलेशन कर रहा है। इंग्लिश में मत समझा कर, हिंदी में समझा दे। देखिए ये समझेगा अंधरा लोग, ये आप समझाइए थोड़ा सा। एनसीटी का जो गाइडलाइंस के बाद में आपको नियमावली दिखाऊंगा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग जो है प्राथमिक शिक्षा निदेशालय अधिसूचना निकाला है। ये आया था आपका 4/10/2019 को। इसमें झारखंड सरकार खुद नियमावली बनाई है। आप देख सकते हैं 12 नंबर में लिखा हुआ है शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकार को प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक परीक्षा आयोजित कराना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा तो 2016 के बाद जेटेट का परीक्षा अगर क्यों नहीं हो रहा है और नहीं हो रहा तो फिर वहां पर एनसीटी कहता है अगर परीक्षा आप आयोजित नहीं करवा पा रहे तो एनसीटी क्या कहता है आप साफ साफ देख सकते हैं। उस केस में यहाँ पर लिखा हुआ है इन केस द स्टेट गवर्नमेंट or union territory with legislature decides not to conduct a TET, a school and in that state or union territory would consider the TET conducted by the central government। अगर आप कंडक्ट नहीं करवा पा रहे हैं टेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कराती है सीटेट उसको फिर वहाँ पर मान्यता दीजिए। चलिए मनोज जी, आप कैसा क्यों बोले आपकी थोड़ा सा हिंदी में समझाओ। माइक लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, मतलब आप लोग जे टेट ले नहीं रहा है, सी टेट वैलिड नहीं है, मतलब स्टूडेंट लोग अब जाएगा कहाँ? ये है तो हम समझाने के लिए आए। आइए यही समझाइए, हम लोग यही समझाइए। भाई थोड़ा कैमरा पीछे रखो। हाँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये सब सारे बच्चे जो है सो सी टेट क्वालिफाई, ये आपको मैं बता दूं सेंट्रल लेवल का मतलब जो केंद्र सरकार जो वह टीचर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लेती है वो ये लड़के पास हैं। अब जेपीएससी नहीं हो रहा है, 5 साल से 10 साल से नहीं ले पा रहा है, सरकार फेल है तो लड़का यूपीएससी परीक्षा देगा। तो यूपीएससी पास कर गया ये, अब यूपीएससी पास कर गया तो बोलता है तुम बेकार पास कर गया। ये गड़बड़ बात है। आप जो है ये लड़का आप टेट परीक्षा का बात करते हैं यानी स्टेट लेवल का बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल लेवल पास कर लिया। और सेंट्रल लेवल जितना केंद्रीय विद्यालय है, जितना सब कुछ विद्यालय है जहाँ की मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन होता है वहाँ पर सी टेट वैलिड है, लेकिन अंधरन जगह ये वैलिड नहीं है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक नियम बनाया था झारखंड सरकार कि प्रत्येक वर्ष जो है आपको सीट ये जे टेट लेना है। अब 2016 के बाद टेट परीक्षा नहीं हुआ तो दोषी ये लोग है कि सरकार है? आप जो बता रहे हैं अरे आप जब नहीं ले रहे थे तो हम जाकर दे दिया सी टेट और सी टेट पास कर गए। तो अभी ये सब बता रहे हैं कुल मिलाकर के एच पेच कर करके ये ककरो नहीं देगा नौकरी, ये ककरो नहीं देगा, ये जाके कोर्ट में हुर देगा, सबका वहीं पर चला जाएगा। ये किसी का जब बता रहे हैं कि दूसरे राज्य यानी आप बिहार का भी देख लीजिए, त्रिपुरा का ले लीजिए या कोई भी राज्य का ले लीजिए, वहाँ पर बोलता है कि आप अगर यदि बेकार आदमी है, आपकी सरकार बेकार है नहीं ले पा रही है तो एकरा आप ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको 2016 के बाद में 2-2 लाख रुपया लड़का जो है सो आप जानते हैं कि बीएड पास करने के लिए 2 साल का कोर्स हो गया है।
पहले 1 साल का कोर्स था, डीएलएड पास करके ये लोग पैसा भी बर्बाद कर दिया, जिंदगी भी बर्बाद कर दिया। अब ये बोलता है तुम भी रह जाओ। ये क्या हो रहा है? ये बहुत ही गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में। और एक बात बता रहे हैं, ये लोग साजिश रच रहे हैं कि ताकि ये लोग जाके वहां पर हाई कोर्ट फिर कर दे, तो अगर बाद में जैसे नहीं देखे, हम तो नियोजन नीति लाए थे झारखंडे के लिए, ऐसा लाए थे जो मैट्रिक इंटर यहीं से पास करेगा ओकरे नौकरी देना चाह रहे थे। लेकिन देखो ना, हम तो तुम लोगों को चाहते थे, लेकिन कोर्टवे हमको फंसा दिया। हम तो बार बार बोलते हैं कि आप कैसा आदमी है मालिक जी, आपको कभी कोटवा फंसा देता है, कभी गवर्नर फंसा देता है, कभी बीजेपी फंसा देता है। कहाँ फसल घूरते हैं जी? ये चीज जो है सो, और अबरी बचपन फंसा देगा। अबरी बता रहे हैं ना, ये लोग बचपन फंसा देगा। आपको मैं बता रहा हूँ, हम लोग सरकार से कोई जो है किसी प्रकार का हम वह आंदोलन नहीं करना चाहते हैं। हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। अब आपको लगता है कि कॉपी और कलम जिसके हाथ में शोभा देती है, वो लोग तख्ती और वह माइक लेकर के है? ये कितनी मार्मिक बात है। हम लोग क्या नेता बनने के लिए आए हैं? अगर यदि आप समस्या का समाधान कर, मनोज ज्यादा बड़ी चिल्ला देता है, ये कर देता है, वो कर देता है, बड़ी बोल देता है। अरे तू बोलने के लिए हमको छोड़ दिया तो हम तो बोलबे करेंगे। आप जो है, आप कोई भी नियम कानून ऐसा नहीं बना रहे हैं। आप 3.5 साल हो गया है। और अभी सबसे बड़ी बात, अगर यदि आप इन लोगों को नहीं दे रहे थे तो 2016 के बाद में आपका नियोजन नीति नियुक्ति में काम करता है कि वह फेल हो जाएगा। नियुक्ति में जो है नियोजन नीति नहीं लागू होगा, ये करेगा। आप टेट परीक्षा में तो नहीं हो सकता था। आप टेट परीक्षा का फॉर्म भरवाए, उसमें कोई नियोजन नीति का जरूरत नहीं है। जितना टेट पास करेगा ये क्वालिफाइंग है, ये नौकरी नहीं है। और ये भी बच्चे जो हैं सो सरकार को नौकरी नहीं मांग रहे रे बापा, खाली बैठने मांग रहे हैं। अभी सरकार जो है बैठने भी नहीं दे। मुख्यमंत्री को आपने समझाया इस तरीके से? बहुत। अरे बल ककरा समझाने बोलते हैं, फिर शिक्षा मंत्री आप लोग बोलते हैं, उनको दूसरा मंत्री भी बोलिए, निषेध मंत्री भी बोलिए। बार बार वो बोलते हैं कि हम लोग बता रहे हैं कि उनको दोनों बात को समझाए। हम बैठ करके जो है अब यकर से तोता जैसन बताए कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, हम सोचे कि चलिए भाई वो हमारा घरेलू भाषा में समझते हैं तो वह भाषा में समझाएंगे। खोरठे में बोले मालिक अकरम तो देख ल मास्टर साहब के जितना सब जे बनती माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये तोहर घर के बुतरू हकतू और ये जे है से सीटेट पास कर ले थी। और एकरा जे तो वो बोलते हैं, इनको जो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं, वो उनका पक्ष जो है उनका कि हम टेट परीक्षा में रीजनल लैंग्वेज रखे थे। आपको सुनिए, रीजनल लैंग्वेज रखे थे, जैसे खोरठा के क्षेत्र में खोरठा, नागपुरी, कुड़ुक, संथाली, दिस दैट जो हमारा नोवो क्षेत्रीय भाषा है, तो नोवो क्षेत्रीय भाषा रखे थे। तब जो है हमारा टेट परीक्षा हुआ था, तो हम अबरी बोले, तब उनको फिर से समझाए कि मालिक आप डायरेक्ट नियुक्ति नहीं कर रहे हैं, आप तो परीक्षा ले रहे हैं। अगर यदि ये परीक्षा में पास करेंगे तो ओकरा में एगो खोरठो को रख दीजिए, कोई रीजनल भाषा का रख दीजिए, जब हम पास करेगा तब नौकरी दीजिएगा। और नहीं तो आकर आपको इस प्रकार का लगता है तो आप दूसरे भाषा में भी हम उनको समझाए कि आप जो है सो इन बच्चों को सबसे पहले जो ये टेट परीक्षा देना चाह रहे हैं, पहले आप नियुक्ति का निकालिएगा। जब आप बोलिए कि सब बैठो, जो भी टेट हो, सी टेट है, सब बैठो, जो पास करेगा और ओकरा में जो है आप रीजनल लैंग्वेज रख दीजिए, नोवो क्षेत्रीय भाषा का, ओकरा में पास करेगा तो जाएगा। अगर यदि, और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है सो हिंदी, संस्कृत और आप देखे होंगे अंग्रेजी सब भाषा को जोड़ दिया, तो तभी तो हिंदी से 3 लोग पास करबे किया सीटेट में। और संस्कृत तो हाँ, इंग्लिश संस्कृत सब भाषा में पास कर लिया, उर्दू में है, बंगलवो में है, उड़िया में भी है, सब भाषा में है। तो वह भाषा दे देगा ये सब वही क्षेत्र में। तो ये चीज जो है तो समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? अरे हम नहीं दे रहे हैं। समस्या उत्पन्न ये है कि हम यहाँ पर जो है कील ठोक के ढुकाना पड़ेगा तब समझेगा। ये ढुकबे नहीं कर रहा है वहाँ पर।
समस्या सिर्फ यही है कि हम समझना नहीं चाहते हैं। पहले ही देखिए आपको स्पष्ट शब्दों में कि किसी को आप टीचर भी होते हैं ना, तो मैं टीचर की बहाली हो रहा है, जब ब्लैक बोर्ड को साफ करिएगा तभी आप नया शब्द लिख पाइएगा। और पहले कचरा रहेगा, ब्लैक बोर्ड चिसा हुआ रहेगा, आप लिख पाइएगा। तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय यहाँ मंत्री के पहले चिसल है, हमारे बच्चा कैसे ढुकेगा? हमारा बात नहीं ढुकेगा। हम सीधा सीधा समझाते हैं कि ये लोग बच्चे आपको नौकरी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ मौका मांग रहे हैं परीक्षा देने का। पास करेंगे तो नौकरी दीजिएगा, नहीं जाएगा तो भीतर जाएगा। सही बात है। मनोज जी आज ये नौबत आ गई है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी छात्र हैं, ये अब तख्ती पे लिखना पड़ रहा है खतियानी झारखंडी की पुकार सीटेट लागू करे सरकार। ये खतियानी लिखना पड़ रहा है अब बारिश है कि अरे बप्पा, इसलिए कहना चाहिए। इसमें एक आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। ये प्रश्न बहुत, चूंकि ये सरकार जो है हम लोगों को बोला 1932 का खतियान, समझे ना, तो वही कह रहे हैं ये बच्चे जो है सो वही कह रहे हैं कि मैं खतियानी हूँ। अब जब हम खतियानियों को हमारे भीतरे भेज दीजिएगा तो ककरा रखिएगा? बात जो है ये बच्चे सारे झारखंड के बच्चे हैं और ये सारे बच्चे जो है यहाँ सीटेट पास कर, सरकार की नाकामी है कि जो आप 16 से नहीं लिए तो हम ही आप ही के बच्चे हैं, हम यहाँ पास कर गए हैं, तो हम मुझे पुकार सुनिए। और हम लोग खतियानी बच्चे हैं, बाहरी बच्चे नहीं हैं। चूंकि आप खतियान की बात करते हैं इसलिए जो 1932 खतियान 32, अब हम चाहते हैं 32। हमरा जो नौकरिया में देवे नहीं करिएगा मौका, तो हम किस लिए यहाँ पर 32 का लेकर? इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से और सारे वह ये बात कर रहे हैं, हम लोग मौका मांग रहे हैं। और इसलिए अभी हम मांग रहे हैं, काहे कि अभी नहीं निकला है, निकलेगा तो हाईकोर्टवा है ना। सही बात है। एकरा में आपको बता रहे फिर वही होगा, खेलबो न खेले देबो, खेलबे बिगाड़ देबो, यही होगा। न खेलबो न खेले देबो, खेलबे बिगाड़ देबो, मेटा चोटा देबो, जाओ न हम न तो कोई नहीं, कोई नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मामला कोर्ट में फंसा देते हैं सब बीजेपी वाले लोग। हाँ देखिए बीजेपी, अरे आप फसल घुरिएगा, आपका कैरेक्टर ढीला, हम क्या कह रहे? फसल घुरिएगा, आप बोलते हैं हम फंसा दिए, कभी बीजेपी फंसा दिया, कभी वो हाईकोर्ट फंसा दिया। आप काहे फंस जाते हैं? आपको नहीं मालूम है कि अगर जाएंगे तो फंसा लेगा सो? तो आप हमरा से दूरे रहते। वैसा आप नियम बनाइए जो कि आप नहीं फंसिए। हम बार बार कहते हैं, आप हमको नए, हम आपको बता रहे हैं ना कि ये लोग नहीं समझ में आता, ये हमको बना लेना सेक्रेटरी। अभी हम बोल रहे हैं कि ये वो लड़का अगर झारखंड में रोड पर दिखाई दे दिया तो हम आपको बात बोलते हैं, ये बच्चे पूछ लीजिए जी, जो योग है उसका नौकरी होगा और जो अयोग है भीतरे जाएगा, हम नहीं जानते। जो योग है नौकरी लेगा, नहीं योग है भीतर जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी ताकि हमको ये नहीं बोल सके मनोज भैया आपने मुझे मौका नहीं दिया, मैं मौका सबको दूंगा। आप चौका लगाना तुम्हारा काम है, आप लगाइए या आप रन आउट होइए, ये आपका। लेकिन हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। कम से कम यह तो सजेशन तो लेना चाहिए। आप सजेशन मानिए या ना मानिए, ठीक है हम बेवकूफ हैं, हम पूरा पगला हैं, लेकिन एक बार के पूछ तो लेते पगलुओं से कि भैया तू क्या चाहता है। अगर यदि अच्छा लगता तो आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो उसको रद्द कर दीजिए। अच्छा मनोज, एक बात बताइए, पूछने का बात कर रहे हैं तो पगलवन से तो पूछा था ना भाई, कितना सर्वे करवाया, फोन जाता था आप लोग के पास कि ये करें कि नहीं करें, तब क्या जवाब दिया आप लोग? रेस्क्यू सब नहीं दिया था आप लोग, हम लोग बता रहे हैं वो यहाँ पर मुद्दा अभी कह रहे हैं वो फर्जी था। बोलते 73% जो है लड़का दे दिया, ये मैंने की राय दे दिया कि 2016 से पहले। तो 2016 वाला कैसे आप छोड़ा कर, अब फिर हमारा मुंह से गंदा बात निकल जाएगा। 2016 बनाया वो किसका नीति है? भाजपा का नीति है। तो थुकल को काहे चाट रहे हैं? थुकल को क्यों चाट रहे हैं? क्यों 2016 का नीति अपना रहे हैं? क्यों ना आप अपनी नीति पर अड़े हुए हैं? और अगर वहां से 2016 वाला चाटना था तो 3 साल पहले चाटते। कम से कम हम लोगों का सबका नौकरी तो होता। 3 साल पहले वो जो टेट परीक्षा ले लेते, सबका नौकरी तो होता। तो आप बात को समझ नहीं रहे।
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों की मांग जायज है, सरकार इस पर विचार करना चाहिए। आप वो इंग्लिश में समझा रहे थे तो आप बोले कि नहीं उसको हिंदी में समझाओ। अरे बाबा, आधा से ज्यादा मंत्री हमार मैट्रिक फेल अब ओकरा इंग्लिश का समझ में आएगा भाई, ओकर सेक्रेटरियो के हम तो बोलबे करते हैं, आप लोग नहीं सुनते हैं कि हमहू बकलोल बाबा तूहू बकलोल, और जकरा से बियाहले बाबा वो न मंत्री समझते हैं न सेक्रेटरी समझते हैं, जकरा बोलते हैं न मुख्यमंत्री समझते हैं, तो हम क्या करें, हमरा यह भाषा में बोलना पड़ता है। मतलब आपका भाषा ही नहीं कुछ समझ पा रहा है ना। आप वही बोले कि अब इससे लैंग्वेज और सिंपल लैंग्वेज जो है मेरे पास अभी हम इजाद कर रहे हैं कि अगर यदि इससे भी ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई मंत्री समझेंगे तो हम उसको भी भाषा का इजाद करें। मंत्री ने कहा कि यह साल जो है नियुक्ति का वर्ष होगा, पिटारा खोल देंगे। तो पिटा खोल देगा तो पोर्टल खोल दिए, 40,000 रुपया की नौकरी दे रहे हैं, बताइए, फिर आप लोग हल्ला कर रहे हैं। योजना अरे तो आप लोगों को बेकार ना पत्रकारिता कर रहे हैं, वहाँ पोर्टल खुलल है, आप लोग इधर दौड़ल घूरे सब लोग ये 40,000 50,000 का लीजिए, यहाँ 20,000 10,000 के लिए दौड़ल घूर रहे हैं। बाप ये सब बोल रहे हैं पोर्टल खोल दिए, तो पोर्टल ककर वास्ते खोल दिए, जो खोलना चाहिए आप खोले। अब नहाने के समय जो है सो क्या कहिएगा, हम भी खोल दिए, कपड़ा लता खोलिएगा तब नहाइएगा नहाने, और बोलिए दूसरा चीज खोल रहे हैं तो क्या खोलिए। हम मांग रहे हैं कुछ, अब दूसरा चीज खोल करके बैठल है। हम पोर्टल नहीं खोलना बोल रहे हैं, विज्ञापन मांग रहे हैं, हम विज्ञापन मांग रहे हैं, और हम लोगों को वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, हम लोग सी-टेट को बैठने का मौका मिलना चाहिए। मनोज जी, अंततः आपसे अब लास्ट में एक ही सवाल है, हालांकि कई आंदोलन में आप शरीक हो रहे हैं, लगातार आक्रोश देख रहे हैं, आज झारखंडी युवा कहाँ है? 27 तारीख का आप भी थे उस समय, अंतिम अल्टीमेटम दिया गया है, डेडलाइन दिया गया है कल कैबिनेट की बैठक। क्या लग रहा है कि अभी भी सरकार कुछ विचार करने के मूड में है? देखिए, हम लोग आशावादी हैं, हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार सद्बुद्धि दे इन लोगों का, और 27 तारीख को कैबिनेट में जो है सो पूरी तरह से जितनी भी समस्या है, चाहे तो 60-40 का समस्या हो, चाहे तो 27% ओबीसी के आरक्षण की समस्या हो, या जिला स्तर पर जो 0-0 कर दिया गया है उसकी समस्या हो, वो सारी समस्याओं का निदान जो है माननीय मंत्रीगण जो कैबिनेट का होगा उसमें हम माननीय से अनुरोध करेंगे कि फैसला यहाँ ही कर दीजिए। अभी खुजली हुआ है उसको फोड़ दीजिए, बड़ा घाव मत कर दीजिए, न तो ऑपरेशन भी नहीं होगा, यहाँ पर सब फैलौर जाइएगा, चेन्नई जाना सब फैलौर जाइएगा। बता रहे हैं यहाँ लड़का कोई माफ करने वाला नहीं है, इसके बाद जो है सो पूरी तरह से उग्र आंदोलन होगा। और अभी तो सिर्फ रांची में हो रहा है, 2400 जिला में जो है लड़के अपने पूरी ताकत के साथ 5 लाख 7 लाख लड़का एक बार की देखिएगा ना, मोराबादी में उतरेगा 5 से 7 लाख लड़का। आप देखे होंगे विधानसभा घेराव के दिन जो लड़के आए थे उसको मैंने कोई पैसा नहीं दिया था, झंडा लेके नहीं आया था, सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकार के लिए आया था, और 10 बजे रात तक टिका।